सावन के महीने में भूल कर भी ना करें ये काम, महादेव होंगे नाराज। हिंदुओं के कैलेंडर में सबसे पवित्र महीना सावन के महीने को माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक सावन का महीना जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक रहता है। इस पूरे महीने लोग भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और धर्म कर्म करते रहते हैं। सावन महीने के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और इस दौरान देश के सभी शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों में जगह जगह से श्रद्धालु पहुंचकर भोले का जलाभिषेक करते हैं। सोमवार को मंदिरों में भक्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है। कई लोगों को सावन महीने में किए जाने वाले और ना किए जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिस वजह से उनकी पूजा पाठ में कमी रह सकती है। आज के हमारे इस वीडियो में आपको सावन महीने में किए जाने वाले और ना किए जाने वाले कामों की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और जानें शिव को खुश करने के उपायों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सावन के सोमवार का महत्व काफी ज्यादा होता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं। ऐसे में इस महीने कई भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन कई लोगों को व्रत करने का सही तरीका पूरी तरह से नहीं पता होता, जिससे कि उनसे गलती होने की संभावना बनी रहती है। कहा जाता है कि सोमवार हो या अन्य कोई व्रत, उस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। भोलेनाथ को खुश करने के लिए सोमवार के व्रत के दिन हो सके तो सफेद या हरे रंग के वस्त्र पहने। इस दिन झूठ ना बोले और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। गुस्से में आकर कड़े शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सावन के महीने में कुंवारी लड़कियों और महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहनने की मान्यता है। इससे भगवान शिव खुश होकर कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलने का आशीर्वाद देते हैं, जबकि शादीशुदा महिलाओं के लिए सुहाग की रक्षा करते हैं। सावन के महीने में लोगों को शुद्ध और शाकाहारी खाना ही खाना चाहिए। इस पूरे महीने शराब सहित दूसरी नशे की चीजें, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजें भी सावन के महीने में अपने खाने में शामिल ना करें। कहा जाता है कि इससे महादेव नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही सावन में हरी पत्ते वाली सब्जियां खाना भी वर्जित माना जाता है। हमारे शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन खाने पर भी मनाही है। कहते हैं सावन का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दूध भी नहीं पीना चाहिए। सोमवार के व्रत के दिन अनाज का दाना भी ग्रहण ना करें। हो सके तो फलाहार करके ही दिन गुजारें। सावन के महीने में अपने विचारों में भी परिवर्तन की जरूरत होती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं और उनकी नजर सभी पर होती है। ऐसे में आपको अपने मन में किसी के लिए भी बुरी सोच नहीं रखना चाहिए। इस दौरान धार्मिक गतिविधियों में अपना मन लगाएं। अपने से कमजोर, छोटे या बड़े के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें। ये सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं, बल्कि इंसान को कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। हालांकि आपको पूरे वर्ष ही सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहते हैं और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों के घर पधारते हैं। ऐसे में अपने आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के कोनों में कचरा या दीवारों पर जाले वगैरह ना रहने दें। सावन के महीने में महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के बाद स्त्री या पुरुष में से किसी को भी मंदिरों के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश से पहले खुद को पूरी तरह से साफ सुथरा करना चाहिए। बिना नहाए कभी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। गंदे कपड़े पहनकर भी मंदिरों में प्रवेश करने से बचें। मंदिर में जाने से पहले धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही जाएं। कभी भी किसी भी मंदिर में चमड़े से बनी चीजों को पहनकर बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। शिवलिंग वाले स्थान पर चप्पलें ना लेकर जाएं। इसके अलावा महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान भी घर या बाहर के मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप मासिक धर्म से गुजर रही हो तो आपको सोमवार का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। सोमवार का व्रत भगवान शिव के जलाभिषेक के बिना अधूरा माना जाता है और मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को स्पर्श करना बेहद बड़ा पाप माना गया है। शास्त्रों में इस दौरान मंदिरों को छूना भी वर्जित बताया गया है। सावन के महीने में यदि आप किसी बैल या सांड को देखें तो उसे कुछ खिलाए जरूर, क्योंकि भगवान शिव की सवारी नंदी बैल का ही रूप है।
ऐसे में सावन के महीने में बैल या सांड का दर्शन काफी शुभ माना जाता है। इन्हें कभी भी चिल्लाकर या डंडे वगैरह से डराकर भगाने का प्रयास ना करें, बल्कि इन्हें खाने पीने के लिए कुछ जरूर दें। मान्यता है कि सावन के महीने में घर या दुकान के बाहर बैल का आना काफी शुभ होता है। इसके अलावा सांप के दर्शन भी सावन के महीने में काफी शुभ माने गए हैं। अगर सावन के महीने में आपको इन दोनों प्राणियों के दर्शन हो जाए तो समझ ले कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनने वाली है। और सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं, बल्कि हमें किसी भी वक्त किसी भी बेजुबान जानवर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान शिव को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते वक्त शिवलिंग पर काफी चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले आती है हल्दी। शिवलिंग पर कभी भी भूल से हल्दी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की पूरी मनाही है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु है। हल्दी भगवान विष्णु और सौभाग्य से संबंधित है, जिस वजह से ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होने लगता है। शिवलिंग पर ना चढ़ाने वाली दूसरी वस्तु है सिंदूर। आप सिंदूर माता गौरी को तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को सिंदूर कभी ना चढ़ाएं। शिव पुराण में ऐसा ही बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को विध्वंसक बताया गया है, जिस वजह से शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा शिव की पूजा में शंख को भी शामिल करना मना है। भगवान शिव ने एक बार शंखचूड़ नामक एक राक्षस का वध किया था। शंखचूड़ का शरीर भस्म होने से उससे शंख की उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण शिव जी की पूजा में शंख प्रयोग में नहीं लिया जाता। शिव पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। सभी पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला नारियल और नारियल का पानी भी शिवलिंग पर चढ़ाने की मनाही है, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का रूप बताया जाता है। आप हर पूजा पाठ में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करते होंगे, लेकिन ये काफी कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को भी तुलसी अर्पित नहीं की जा सकती। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस जालंधर का वध किया था, जिसकी पत्नी वृंदा ने ही तुलसी के पौधे का रूप लिया था। इसलिए तुलसी कभी भगवान शिव की पूजा में शामिल नहीं की जा सकती। शिवलिंग पर लाल रंग के फूल भी चढ़ाना मना है। इसके अलावा केतकी का फूल भी उन्हें नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव ने एक बार केतकी के फूल को श्राप दिया था, जिस वजह से वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को भांग, धतूरे, सफेद फूल, नीले फूल और बेल पत्र, ये कुछ चीजें हैं जो काफी प्रसन्न करती हैं। लेकिन काफी कम लोगों को पता होगा कि बेल पत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना चाहिए। आप जितने भी बेल पत्र चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से धोकर पूजा की थाली या टोकरी में रख लें। ध्यान रखें, बेल पत्रों की संख्या बेजोड़ जैसे 11, 21 या 51 हो। बेल पत्रों को अगर दूध में भिगो लिया जाए तो ये काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बेल पत्र पर चंदन का लेप लगाना भी महादेव को खुश करता है। चंदन भी महादेव को काफी प्रिय है। महादेव को चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। हो सके तो बेल पत्र पर चंदन से ओम लिख लें। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। बेल पत्र को शिवलिंग पर हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र कटे या फटे भी नहीं होने चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने से पहले या बेल पत्र के साथ शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। महादेव को हमेशा 3 पत्तों वाले बेल पत्र ही चढ़ाने चाहिए, ये आसानी से मिल जाते हैं। वहीं 5 पत्तों वाले बेल पत्र का महत्व काफी ज्यादा माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि 5 पत्ते वाले बेल पत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माता भगवती से संबंधित है। इसके अलावा सावन के महीने में शिवलिंग और माता पार्वती के गठबंधन का भी काफी महत्व होता है। मान्यता है कि शिव की पूजा के वक्त मौली से शिवलिंग और वहां विराजमान माता पार्वती को एक सूत्र में बांधने से आपकी और आपके जीवन साथी की जोड़ी बनी रहती है। ये कुछ जरूरी बातें थी जिनका सावन के महीने में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है और इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी उपलब्ध कराना है, ना कि किसी धार्मिक संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो ये दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।